नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे युद्ध विराम की। युद्ध विराम हो गया है लेकिन सियासत शुरू हो गई है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने ट्रंप के बयान के बाद नया मोड़ ले लिया है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध विराम वाला बयान सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो गया है। दरअसल भारत ने कई बार कहा है कि वो अपने फैसले लेने में खुद सक्षम है, इसीलिए भारत पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। ऐसे में अमेरिका खुद को बड़ा भाई बताने पर क्यों तुला हुआ है, या फिर यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता के बीच कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्स्ट्रा माइलेज लेने के लिए भारतीय मीडिया या फिर यह कह सकते हैं कि भारत सरकार की आधिकारिक घोषणा से पहले ही उन्होंने ट्वीट करके क्या साबित किया है, जानने के लिए देखिए यह खास रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच जारी लड़ाई पर युद्ध विराम का ऐलान कर अमेरिका ने खुद को बड़ा भाई पेश करने की कोशिश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया जिसपे ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने पूरी रात भारत और पाकिस्तान से बातचीत कर युद्ध को रुकवा दिया। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जंग का ऐलान किया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा था, इंडिया ने पिछले 3-4 दिन में बार बार जो एग्रेसिव मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, अगर हम इंतजार करते रहे हैं किसी तरह सिचुएशन डीएस्केलेट हो जाए, लेकिन आई थिंक वो ऑप्शन जो है वो बड़ी मिनिमल सी रह गई है। अब वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वील हैव टू, जिस तरह इंडिया जो है ट्रीट कर रहा है सारी सिचुएशन को, we'll have to pay them back in the same coins. जबकि सच्चाई पूरी दुनिया जानती है कि कौन किस पर हमले कर रहा है और कौन उन हमलों को नाकाम कर रहा है। हकीकत यह है कि अगर भारत ने 1 घंटे भी सीरियस होकर पाकिस्तान पर हमला किया होता तो पाकिस्तान आधा निपट गया होता। पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह जानता भी है, इसके बावजूद वो इस तरह की अफवाह फैलाकर दुनिया से हमदर्दी पाने का ढोंग कर रहा है। हर देश का अधिकार है कि वे किसी को भी सलाह दे सकते हैं, लेकिन भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग भारत है, एक न्यू इंडिया है। आज भारत को किसी की एडवाइस, किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। हम पूरी तरह से सक्षम हैं। जो भी देश हमारे अर्थव्यवस्था को, हमारे समाज में, हमारे कानून व्यवस्था को अस्थिर बनाने की कोशिश करे, आतंकवादियों को बढ़ावा देवे, जो भारत में हमला करें, हमारे पास पूरी ताकत है, योग्यता है, क्षमता है, डिफेंस की इक्विपमेंट है। उन देशों को एक करारा जवाब देने के लिए उनको सबक सिखाने के लिए। दुनिया जानती है कि भारत कभी भी युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है। वो हमेशा से शांति बनाए रखने की अपील करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान भारत के इसी रुख का हमेशा फायदा उठाता आया है। ऐसे में भारत को अपनी नीतियों में थोड़े बदलाव करते हुए पाकिस्तान को आईना दिखाना पड़ा। हालांकि इसके लिए भी भारत ने अपना दायरा बनाया जिससे किसी निर्दोष की जान न जाए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सिर्फ उन्हीं जगहों को निशाना बनाया जिन जगहों पर भारत को लगातार जख्म देने वाले आतंकी छिपे बैठे थे। इससे तिलमिलाया पाकिस्तान बेचैन हो उठा। वो ये हजम नहीं कर पाया कि भारत ने कैसे उसकी सीमा में घुसकर आतंकियों को ढेर कर दिया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा और धीरे धीरे भीषण जंग की ओर बढ़ने लगा। तिलमिलाया बैठा पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले करता रहा। वहीं भारत लगातार पाकिस्तान के उन हमलों से
खुद को बचाता रहा है। ऐसे में अगर भारत फिर से पाकिस्तान पर हमला करने की ठान लेता तो इसका नतीजा क्या होता, ये पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर से समझ गई। शायद इसीलिए अमेरिका ने इस तरह का बयान दिया। बातचीत के लिए पहले पाकिस्तान ने तय किया कि हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल हैं और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन से कुछ संपर्क हो। और जब हमको हमारे साथ संपर्क किया उन्होंने कि बातचीत हो इसके बारे में, युद्ध विराम के बारे में, तब तय किया गया कि हाँ वहाँ बातचीत होगी, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं लोगों को समझाने चाहते थे कि उनका करना था। युद्ध उन्होंने शुरू किया, घुसपैठ उन्होंने किया और अब तड़प रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जब भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो अपने फैसले लेने में खुद सक्षम है, तो फिर अमेरिका को भारत का बड़ा भाई बनने की जरूरत क्या है? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान पर जब कोई संकट आता है तो वो अमेरिका की ओर भागता है। पाकिस्तान पहले भारत को आंख दिखाता है और जब भारत उसका जवाब देने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान कांपता हुआ अमेरिका के पास पहुंच जाता है। लेकिन भारत लगभग हर मोर्चे पर साफ कर चुका है कि जम्मू कश्मीर उसका आंतरिक मामला है। अगर दुनिया के देशों को एकजुटता दिखानी है, भारत की मदद करनी है, तो वो आतंकवाद को जड़ से मिटाने की कोशिश करें। इस पर अमेरिका जैसे देश शुरू में हामी तो भरते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो दूर खड़े होकर तमाशा देखने लगते हैं। ट्रंप जी ने जो अपने संदेश में लिखा है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के मध्यस्थता में लगेंगे, तो मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा वो कर सकेंगे, क्योंकि इसमें जो है हमारा एक बड़ा हिंदुस्तान का एक बड़ा क्लियर स्टैंड है कि हम कश्मीर के मसले में बायलैटरल ही इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कोई भी किसी की मध्यस्थता हमें नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि हाँ, ज़रूर है कि पाकिस्तान को उनको समझाना चाहिए कि ये जिस हिसाब से ये 75 साल से लगा हुआ है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसको छोड़ दें, क्योंकि वो कश्मीर ना तो पाकिस्तान बनने वाला है और ये जो चीज़ है पाकिस्तान को आगे ही ले डूबी है। इसीलिए इनकी फौज और इनके ISI और इनके जो बाकी जो है उधर पॉलिटिकल क्लास, उनको समझाया जाए कि ये कश्मीर ना तो बनेगा पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, रहेगा और ये पहले भी था। हमेशा छिपकर वार करने वाला पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज़फायर के ऐलान के बाद 3 घंटे भी कायराना हरकत करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने न सिर्फ युद्ध विराम को लेकर हुए समझौते को तोड़ा, बल्कि उस भरोसे को भी तोड़ा जिसकी आड़ लेकर वो अक्सर दुनिया के सामने रोता रहता है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सीज़फायर को लेकर किए वादे पर कितना टिक पाता है, ये गौर करने वाली बात होगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के माथे पर ऐसा तिलक लगाया है जिसे पाकिस्तान चाहकर भी मिटा नहीं पाएगा। भारत के हाथों मार खाने के बाद पाकिस्तान को अंदाजा हो गया कि अगर और भिड़ा तो उसका सफाया होना लगभग तय है। पाकिस्तान का यह हाल तब था जब भारत अपने असली रूप में नहीं आया। जरा सोचिए, अगर भारत अपने असली रूप में आ जाता तो पाकिस्तान का क्या हश्र होता। पाकिस्तान के लिए गनीमत यह रही कि उसने समय रहते सीज़फायर के लिए हाथ बढ़ा दिया। दरअसल पाकिस्तान जानता है कि अगर इस बार हिंदुस्तान ने उड़ान भरी तो उसका दुनिया के नक्शे से नाम और निशान मिट जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज़फायर के दावे पर भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच
सीज फायर दोनों देशों के डीजीएमओ यानी कि सैन्य संचालन महानिदेशक के बीच सहमति के बाद युद्ध विराम पर बात फाइनल हुई है। Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. विक्रम मिस्री के इस बयान ने काफी हद तक साफ कर दिया है कि अमेरिका बड़ा भाई बनकर सीज फायर की जो बात कह रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। असल में भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम किया है, जो बताता है कि भारत आज भी अपने पुराने रुख पर कायम है। पाकिस्तान के साथ मुद्दों को हल करने में भारत को किसी तीसरे पक्ष की जरूरत ना तो पहले थी और ना अब है। भारत ने अपने दम पर पाकिस्तान को धूल चटाई है। पाकिस्तान से निपटने में भारत कितना सक्षम है इसका नजारा दुनिया कई बार देख चुकी है। भारत ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर से न सिर्फ गहरा जख्म दिया है बल्कि पाकिस्तान की धरती पर फल फूल रहे आतंक की कमर भी तोड़ दी है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से साधे 3 लक्ष्य। पहला, सैन्य उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे। बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद कैंप को मिट्टी में मिला दिया। दूसरा, राजनीतिक उद्देश्य। सिंधु जल संधि सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी है। जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होता तब तक ये स्थगित रहेगी। तीसरा, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। घुसकर मारेंगे। हमने उनके दिल में गहरी चोट पहुंचाई। हम बहुत सफल रहे। जहां तक बात रही सीज फायर की तो उसमें किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं है। भारत की ओर से लगातार इस तरह के बयान आने के बावजूद अमेरिका भारत पाकिस्तान के बीच तीसरे पक्ष की भूमिका निभा रहा है। ट्रंप ने अपने दूसरे पोस्ट में सीज फायर से आगे बढ़कर कश्मीर के मुद्दे पर सीधी बात की है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, मुझे गर्व है कि अमेरिका आपको इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में मदद करने में सक्षम रहा। भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे का दीर्घकालिक समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। हालांकि ट्रंप ये भूल गए कि कश्मीर को लेकर भारत की स्पष्ट नीति रही है कि ये उसका आंतरिक मसला है। ट्रंप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो पास्ट में जो डिप्लोमेसी करने की कोशिश की है रशिया और यूक्रेन के बीच में, दोनों ने उनको नहीं माना है। उन्होंने डिप्लोमेसी करने की कोशिश की है इजराइल और हमास और इधर लोगों के बीच में, उसको भी किसी ने नहीं माना हुआ है। अभी वो हमारे देश के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। उन्होंने सीज फायर की कोशिश की और विद इन 1 आवर वो जो उनका जो एफर्ट था ये पूरा बर्बाद हो गया है। अभी अमेरिका भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है, उनके वाइस प्रेसिडेंट वांस और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह, तो इनको भी हमने बिल्कुल क्लियर कट मैसेज देना चाहिए। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान किया, जिसे पाकिस्तान ने हर बार तोड़ा। भारत और पाकिस्तान की बात की जाए तो 1947 में कश्मीर के लिए दोनों देशों के बीच जंग हुई थी। इस युद्ध को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस बीच में आया था। यूएन के हस्तक्षेप के बाद 1949 में भारत पाकिस्तान ने अपनी सहमति से जम्मू कश्मीर पर एक लाइन बनाई थी, जिसे आज लोग सीज फायर लाइन के नाम से जानते हैं। इस लाइन पर सहमति बनाने के लिए भारत और पाकिस्तान के तब के आर्मी चीफ ने बैठक भी की थी। इसके बाद 1999 में फिर से दोनों देश युद्ध के लिए आमने सामने आ गए। उस वक्त अमेरिका और यूरोप के दबाव में आकर भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर करने का फैसला लिया।
इस बार भी पाकिस्तान ने मुंह की खाने के बाद सीजफायर की ओर कदम बढ़ाया है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर पाकिस्तान इस बार कितना अपने फैसले पर अडिग रहता है। डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट को दोबारा भारत को तोलना चाहिए। क्या मतलब है? भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ मिलकर बात करेगा कश्मीर इशू, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अपना मामला है और अमेरिका का इसमें कोई साथ हाथ नहीं है। ये कश्मीर प्रॉब्लम ये 1947 में फॉरेन पावर्स ने ही क्रिएट करी थी, उसमें इंग्लैंड और अमेरिका का हाथ था, तो हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। कश्मीर का प्रॉब्लम भारत खुद सॉल्व करेगा और जिस तरीके से भारत की पॉलिसी होती है वो सॉल्व करेगी, उसकी पॉलिसी में अमेरिका की कोई स्थान नहीं। सूत्रों की माने तो चीन ने भारतीय एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत कर उम्मीद जताई है कि भारत और पाकिस्तान कूटनीतिक तरीके से अपने आपसी मुद्दों को सुलझाएं। इसके जवाब में एनएसए अजीत डोभाल ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि युद्ध भारत के लिए विकल्प नहीं है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने की जरूरत है। इसके दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के डिप्टी पीएम मोहम्मद इशाक डार से भी बात की। इसमें वांग ने कहा चीन पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता का समर्थन करता रहेगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि चीन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रखेगा। इससे साफ हो गया कि चीन भी अमेरिका की तरह ही अपना राजनीतिक हित साध रहा है। तो हमारी सेनाएं, इंडियन डिफेंस फोर्सेस कैपेबल हैं किसी भी विदेशी ताकत से मुकाबला करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से हम अपने इंडियन डिफेंस फोर्सेस अपने लक्ष्य को जब अर्जित करने की ओर बढ़ रही थी, तो ये कौन सा दबाव था जिसके चलते आपने सीज फायर किया और अमेरिकी विदेश मंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति के जरिए देश की जनता को पता चल रहा है। आप क्या अब अमेरिका पंचायत करे? वो सरपंच है, हो गए हैं। ट्रंप साहब हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सरपंच हो गए हैं क्या? ऐसे में भारत को अपने पड़ोसी देशों से और अलर्ट रहने की जरूरत है। जिस तरह से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, कुछ उसी तरह से चीन ने भी भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसीलिए भारत के लिए पाकिस्तान और चीन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इससे साफ है कि पाकिस्तान के साथ जब जब भारत की लड़ाई होगी, तब तब चीन पाकिस्तान की ओर से वकालत करेगा। वहीं भारत पूरी तरह साफ है कि जब जम्मू कश्मीर भारत का है, तो उसके फैसले भी खुद करेगा। इस मामले में हस्तक्षेप करने की इजाजत ना तो अमेरिका को है, ना ही चीन को। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। पाकिस्तान पर भारत का ऑपरेशन सिंदूर शुरू होते ही दुनिया को टेंशन होने लगी थी कि कहीं यह तनाव भीषण जंग में ना बदल जाए। इसीलिए फ्रांस, जापान, अमेरिका, मिस्र जैसे देश इसी प्रयास में जुटे थे कि कैसे भी इस तनाव को जंग का रूप लेने से रोका जाए। हालांकि इसको लेकर यात्राएं भी हुई, जिसकी बदौलत भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि युद्ध विराम की मांग करने वाला पाकिस्तान कब तक गोली चलाने से तौबा तौबा कर पाता है। लेकिन भारत ने तय कर लिया है कि इस बार अगर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई को लेकर दुनिया की सांसें थमने लगी थी। भारत के पड़ोसी देश समेत यूरोप और अमेरिका भी इस लड़ाई पर अपनी आंखें गड़ाए बैठे थे। सभी को अंदाजा हो गया था कि ये जंग अब यहां नहीं रुकने वाली। भारत के जवाबी कार्रवाई के बाद तो इस पर पक्की मोहर लग गई थी। सभी को लगने लगा था कि अब पाकिस्तान को बर्बादी से कोई नहीं बचा पाएगा।
ऐसे में भारत जानता था कि उसकी लड़ाई सिर्फ आतंकियों से है, उन दहशतगर्दों से जो बार बार हिंदुस्तान में घुसकर निर्दोष नागरिकों का खून बहा रहे हैं। इसलिए उसने सिर्फ उन जगहों को ही टारगेट किया जहां वो दहशतगर्द रहते थे। भारत इसमें कामयाब भी हुआ। उसने 100 से ज्यादा आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। भारत के जांबाजों की दलेरी से घबराया पाकिस्तान जब हिंदुस्तान का बाल बाका भी नहीं कर पाया तो उसने बॉर्डर पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ऐसा कर न सिर्फ पाकिस्तान ने अपनी कायरता का परिचय दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि वो किसी भी रूप में हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसने सीज फायर का सहारा लिया। To establish an integrated grid with the Indian Air Force, and I have seen and heard some of you wax eloquent about the benefits of such an architecture when it comes to negating and combating air intrusions. We also carried out deployment to include movement of our forces in the land, sea and air domains. The night of the 9th and the 10th of May saw similar intrusions by drones and aircrafts, and this time there was a concerted effort to target airfields and some very, very important logistic installations, albeit yet again unsuccessful and denied gallantly and efficiently, I must say, by the integrated Indian Air Force and Indian Army Air Defense. भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, यूरोप समेत कई देश भारत के गुस्से को शांत करने में लग गए। अंधेरे की आड़ लेकर पाकिस्तान के हमलों ने इशारा कर दिया था कि वो अब जंग के मूड में है, लेकिन भारत नहीं चाहता था कि वो जंग में कूदे और निर्दोष लोगों की जान ले। इसलिए भारत ने सिर्फ अपना बचाव किया। हालांकि जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को गहरे जख्म भी दिए, जिससे पाकिस्तान और बौखला गया। उसने भारत को सीधे जंग की धमकी दे दी। इससे अमेरिका जैसे देश समझ गए कि अब जंग दूर नहीं है। इसलिए अमेरिका ने दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की कोशिशें तेज कर दी। साथ ही पाकिस्तान को संदेश भी दिया कि अगर जंग होती है तो वो पाकिस्तान का साथ न देकर भारत की मदद करेगा। वहीं चीन भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए मैदान में उतर गया था। हालांकि सीधे तौर पर तो चीन ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर गिरती हुई चीनी मिसाइलें साबित कर रही थी कि पाकिस्तान के पीछे चीन का पूरा पूरा हाथ है। Critical target system analysis. We analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted air strikes. ऐसे में अमेरिका और यूरोपीय देशों के समूह G7 ने भी भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। G7 के सदस्य कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों और उच्च प्रतिनिधियों ने दोनों देशों से तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया। G7 के विदेश मंत्रियों की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, भारत और पाकिस्तान दोनों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह करते हैं। सैन्य कार्रवाई में बढ़ोतरी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। हम दोनों पक्षों के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हैं। हम तत्काल तनाव कम करने का आह्वान करते हैं और दोनों देशों को शांति के लिए सीधी बातचीत में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और एक त्वरित और स्थायी राजनयिक समाधान के लिए अपना समर्थन जताते हैं। वहीं अरब दुनिया का अग्रणी देश माना जाने वाला इस्लामिक देश सऊदी अरब भी भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ने से टेंशन में दिखा। सऊदी ने कहा, सऊदी अरब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने, सैन्य संघर्ष समाप्त करने, बातचीत और कूटनीति के जरिए
सभी मुद्दों और विवादों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान जारी कर कहा कि सऊदी अरब के नेतृत्व के कहने पर विदेश मंत्री अब्देल अल जुबैर ने 8 और 9 मई को भारत और पाकिस्तान का दौरा किया था। कतर, मिस्र, ईरान और तुर्की जैसे देशों की टेंशन बढ़ती जा रही थी। तुर्की तो भारत और पाकिस्तान के टेंशन के बीच पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपने मित्र देशों के सामने हाथ फैलाकर मदद की गुहार लगाई थी। ऐसे में भारत के लिए पाकिस्तान का सफाया करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन भारत नहीं चाहता था कि जंग हो। भारत ने 100 से ज्यादा आतंकियों का सफाया कर अपना मकसद पूरा कर लिया है। जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता। लेकिन सीज फायर के बाद ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान गोलीबारी नहीं करेगा। वक्त के पन्नों में ढेरों ऐसे उदाहरण दर्ज हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान सीज फायर तोड़ने से गुरेज नहीं करता है। वो समय समय पर अपनी कायरता के सबूत देते रहता है। जहां तक बात दुनिया से मदद की है तो इसमें भारत का पलड़ा ज्यादा भारी है। इसमें कोई भी खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में उतरने की गलती नहीं करेगा। खैर, ये बात सही है कि जंग किसी भी विवाद का हल नहीं है और भारत भी यही मानता है। इसलिए पाकिस्तान आज भी दुनिया के नक्शे पर नजर आ रहा है। अगर भारत अपने दायरे से बाहर निकल जाता तो शायद आज नक्शा कुछ और होता। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम युद्ध विराम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।